बोल सदगुरुदेव की जय। तो आओ हम यहाँ आज बात करते हैं ग्रंथ कबीर सागर और कहानी है विवेक सागर की। यहाँ नाम, महिमा वर्णन और कर्म का वर्णन यहाँ सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताए हैं। तो मैं अपने मुखारबिंद से अपना अनुभव के हिसाब से आप लोगों के पास रख रहा हूँ, तो गलती पर ध्यान न दें और अच्छा लगे तो माने, अच्छा लगे तो ना, अच्छा लगे तो न माने। बोल सदगुरुदेव की जय। और ये संतोष साहू की तरफ से जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, इस संसार में जितने भी साधु संत योगी सती तपस्वी वनवासी महापुरुष संत महंत हैं, इस सभी की पावन चरणों में शाही बंदगी शाही। तो यहाँ कहा गया है, ज्ञान दीप बड़ जान सुजाना। ज्ञान का दीपक बहुत बड़ा दीपक है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी है, उसी प्रकार ज्ञान का रोशनी बहुत दूर तक फैलता है और अज्ञान का रोशनी भी फैलता है, लेकिन वह कुछ दिन बाद लुप्त हो जाता है और ज्ञान का खुशबू लंबा समय तक चलता है। कहा गया है, सुख न बहुत संतोष समाना। और जितने इस शरीर में शांति से सुख उत्पन्न होगा, उतना सुख कहीं ये मन के भटकने पर उतना सुख उत्पन्न नहीं होगा। जो हमें परमात्मा ने दिया है उसी हिसाब से रहें, तो इस शरीर में शांति रहने पर सुख उत्पन्न होता है। जैसे कहा गया है, गोधन गजधन अजधन और रत्न धन की खान, जब आवे संतोष धन तभी सब धन मान। तो इस शरीर में शांति रूपी धन आता है, तभी इस शरीर के सब धन की प्राप्ति होता है। और सत्य व्रत सम व्रत न कोई, अज्ञान समान गुरु नहीं होई। और सत्य समान यहाँ कोई व्रत नहीं है। और सत्य, एक सत्य हम लोग आचरण वाणी को कहते हैं, और एक सत्य यहाँ जो बसा है, यहाँ जो बसा है वही सत्य है, वो सत्यनाम है, वही सत्पुरुष है। और जो हमारे अंदर जो बसा है उसको परखने का सिस्टम है, उसको परखने के लिए नाम जाप है, और नाम जाप और सिस्टम से ही उसको परखा जाता है। और जब तक हम उसको परख नहीं पाएंगे और जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें काल का जो 84 फांसा है वो हमें नहीं छोड़ेगा। और जिस दिन हम उसको परख लिए, उसी दिन से काल हमसे पीछा छोड़ देगा, काल हमें सता नहीं पाएगा। और जिस दिन उसको हम परख लिए, उसी दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। अज्ञान समान गुरु नहीं कोई, उसको परखने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ता है, उसको परखने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ता है, उसको अनुभव करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ता है। नहीं विचारते और संसारा, बिना विचार सकल संसारा। और नहीं विचारते और हुशार, इस संसार में, इस शरीर में जो सत्य बसा है उसको परखने के लिए, उसको जानने के लिए कोई कोई में विचार है, कोई कोई में है विचार और बाकी ज्यादा में नहीं है। अबिना विचार सकल संसारा, उसको परखने के लिए बिना विचार का, इस संसार में तो पूरा संसार ही है, और इस शरीर के जो अंदर सत्य बसा है उसको परखने के लिए विचार करने वाला कोई कोई मिलेगा, उसका बात करने के लिए कोई कोई मिलेगा। और नहीं विचार वाले तो पूरा संसार है। अगम ज्ञान न विचारे सारा, कैसे उतरे भवजल पारा। अगम, जिसको नहीं देखा जाता है उसे अगम कहते। तो उसको नहीं देखा जाता है, केवल उसको नाम जाप से ही परखा जाता है।
और नाम से परखने का उसका सिस्टम है और उसके जाप है, जाप और सिस्टम से ही उसको परखा जाएगा, है ना भाई। और जब तक अगम अपार को हम विचार नहीं करेंगे, उसको परखेंगे नहीं, तो कैसे उतरे भवजल पारा, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। चाहे हम कितनो दान करें या कितनो पुण्य करें या कितनो हम तीरथ व्रत घूमें, उससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। जब तक हम इस सत्य को नहीं परख पाएंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। और सोई विचार नाम लवलावे, अज्ञान विचार परम पद पावे। और जब तक नाम में लवलीन नहीं रहेंगे, नाम के जाप नहीं करेंगे, विधि अनुसार जाप करना है। ऐसा नहीं ही कि जाप करना है तो कोई भी समय कर लें, ऐसा नहीं है। इसका नाम जाप करने का विधि है। अज्ञान विचार परम पद पावे। जिसके पास ज्ञान रहेगा और विचार रहेगा, विवेक रहेगा, वही परम पद को प्राप्ति करेगा। और शेष सहस मुख निस दिन गावे, वर्णत वेद अंत नहीं पावे। जैसे शेष नाग जी का सहस्र मुख, हजारों मुख है, निस दिन वो भी गुण गाता है परमात्मा का, लेकिन उसका अंत नहीं पाता। और वर्णत वेद अंत नहीं पावे, वेद भी उसका अंत नहीं पाता। वेद भी कितनों चाहे वर्णन करे, चाहे कोई साधु संत उसको वर्णन करें, उसका अंत नहीं है। उसका अनुभव है लेकिन उसका आदि और अंत नहीं है। आप चाहे उसको परखने के लिए यदि नाम जाप से उसको परख लिए, उसको सिद्ध कर लिए, मन चाहे जिस टाइम उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका अंत और उसका शुरू नहीं है। महापुरुष को कहो विचारा, और तुम अनंत गति लहो को पारा। महापुरुष को कहो विचारा। यहाँ महापुरुष इस शरीर के अंदर बसा है, और तुम अंत गति लहो को पारा। उसका अंत कोई पार नहीं पाता है, ना उसका अंत का पता है, ना उसका अंत का पार पाता है। और यहाँ देखो क्या बता रहा है, कर्म प्रधान जीव संचरई, और ते को मिले जहां मन धरई। कर्म प्रधान जीव संचरई। अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से जीव फल को पाता है, अपने अपने हिसाब से दिनचर्या में चलता है। और तेही को मिले जहां मन धरई। और जैसे जैसे अपने मन में धारणा करा रहेगा, अपने मन में विचार करता रहेगा, उसी प्रकार को उस जीव को मिलेगा। कर्म तो कर्म क्षेत्र तो अनेकों है भाई। हम जो खेती कर रहे हैं वही भी कर्म है। अब खेती में ही देखो कितना फसल, कोई सेव लगाया, कोई संतरा लगाया, कोई अंगूर लगाया, कोई नीलगिरी का पेड़ लगाकर बल्ली बनाकर बेच रहा है, कोई बमरी का पेड़ लगाकर चौखट कपाट बनाकर बेच रहा है। तो यहाँ कर्म अनंत है। कोई खेती कर रहा है, कोई जूता बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है। कपड़ा में देखो एक ही कपास का पेड़ से, रुई से कितने प्रकार का कपड़ा बनता है। उसी प्रकार यहाँ कर्म अनेकों है, लाखों, अनंत कर्म है। लेकिन जो जीव जिस प्रकार से कर्म करेगा उसी प्रकार से वह फल पाएगा। जिसने परम पद के लिए कर्म करेगा, मोक्ष के लिए पद कर्म करेगा, सतलोक जाने के लिए कर्म करेगा, इस शरीर के सत्य को पहचानने के लिए जो कर्म करेगा, वह इस शरीर के सत्य को पहचान पाएगा। और जो इस संसार में भौतिक रूप से कर्म करेगा, वह भौतिक रूप से फल को पाएगा। और जो अपने मन को जहां लगाया रहेगा, जहां अपना विचार को लगाया रहेगा, जहां अपने सोच को लगाया रहेगा, उसी हिसाब से वह फल पाएगा। और जैसे जिसका खोज रहता है वैसे ही उसका सोच रहता है। जिस प्रकार से वो खोजेगा उसी प्रकार से वह सोचेगा। और जैसे हम सोचेंगे वैसे हम खोजेंगे, जैसे हम खोजेंगे वैसे हम सोचेंगे। तो हमें परमात्मा, यहाँ कहते हैं परमात्मा हर की भावनाओं को, हर को मनोकामना को पूर्ण करता है।
तो यहाँ परमात्मा तो बसा ही है अपने ही अंदर। तो हम जो खोजते हैं उसी रूप से हमें परमात्मा फल देता है। और आज का वीडियो इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। और ये संतोष साहू की तरफ से जितने भी देखने वाले हैं ये सभी के पावन चरण कमल में साहिब बंदगी साहिब। और अच्छा लगे तो माने, न अच्छा लगे तो न माने, गलती पर ध्यान न दें। अब यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।